आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की आराधना स्तुति करने से पहले क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाएं परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर कि तू अद्भुत करुणा में परमेश्वर है और तू हमको पिता परमेश्वर यहाँ से सापुतारा सुरक्षित लेकर के गया पिता परमेश्वर, और सुरक्षित वापस लेकर के आया पिता परमेश्वर। पूरी मिशन ट्रिप में पिता परमेश्वर तू हमारे साथ रहा और हमारी हर एक कमी घटी को तूने पूरा किया और हमारे जीवन में आनंद दिया पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पूरे चर्च फैमिली के लिए पिता परमेश्वर। हमारी कलीसिया के हर एक सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक से पिता परमेश्वर तो व्यक्तिगत रूप से बातें करना, इस मिशन ट्रिप में जो उन्होंने सीखा है उसे अपने जीवन में लागू कर सकें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और होने दे पिता परमेश्वर कि ये हमारे जीवन में फलदायी साबित हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना स्तुति सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले वचन को और पिता परमेश्वर स्तुति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, क्यों ना हम जोरदार तालियां दें परमेश्वर के लिए। ओके, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता क्षमा। परम पिता की हम स्तुति गाएं।
हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं। तू हमारा परम पिता है जिसने हमें उड़ना सिखाया है। पिता परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है, जो हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है और हमें हर एक चीज़ मुहैया करता है। पिता परमेश्वर धन्यवाद। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तू महान है पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस गीत को गाएंगे, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हैं। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति
के समय प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके चरणों के आगे हम सिर झुकाते हैं पिता, और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप महान हो, स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता परमेश्वर। और प्रभु हम आपकी बनाई हुई है पिता परमेश्वर, आपने हमें बनाया है पिता, आप हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरे करते हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस शाम के समय भी पिता परमेश्वर हम अपने मनों को आपके सम्मुख रखते हैं पिता परमेश्वर, मनों को छुए पिता परमेश्वर। पिता आपका वचन इस मन में आए ताकि हम आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ सके प्रभु जी। इस स्तुति आराधना के द्वारा हमने आपके नाम को ऊंचा उठाया प्रभु, आपने उसको स्वीकार किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आगे का संदेश भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, और जो दास संदेश लेकर आएंगे प्रभु जी उनको भी आप छुइए, और प्रभु उनमें रहकर आप हमसे बातचीत कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग से बुद्धि दीजिए पिता, और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए प्रभु। सुनने वाले को भी पिता आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, समझने के लिए प्रभु आप अगुवाई कीजिए। आगे का हर एक समय आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से। सभी लोग बैठ सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप सभी का स्वागत है इस ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में। इस शाम के समय हम मीटिंग सभा में हैं और परमेश्वर के वचन से हम सुनने वाले हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर को ऊंचा उठाए हमारे जीवन में और प्रभु को धन्यवाद दें। तो आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हो। और प्रभु यीशु मसीह हम चाहते कि प्रभु आप हमें अगुवाई करिए, आप हमें बुद्धिमत्ता दीजिए, आप हमें प्रभु अगुवाई करिए। आज की जो भी ये सभा है प्रभु मीटिंग सभा आप आशीषित करिए, संदेश को आप छुइए प्रभु। आपके लोग हैं, आपका वचन है, आप बात करने वाले हैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु। धन्यवाद करते हैं, मेरे मुख को छुइए परमेश्वर, और आप जो अपनी जो भी इच्छा है अपने लोगों के लिए प्रभु आप प्रकट करिए प्रभु। धन्यवाद करते इस सारी चीज़ों के लिए प्रभु, धन्यवाद करते इस स्थान के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद करते आपके दास के लिए जो प्रभु अपने इस सारी चीज़ों के ऊपर अपनी कवरी करता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए मेरे साथ आप वचन निकाल सकते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय, और यहाँ पर हम एक पंक्ति से आगे पढ़ेंगे। जिसको मिला वो पढ़ सकता है। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और आगे पंक्तियाँ 7 तक पढ़ सकते हैं। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाए। वाह, कितना अद्भुत है ना। लेकिन ये साथी पंक्ति बहुत इंटरेस्टेड है, तो हम उसको दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रही तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। तो आज हमें बुधवार का दिन है जो हमारा मीटिंग सभा, और जब फर्स्ट बुधवार को हम प्रार्थना सभा रखते हैं और हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो हम जस्ट सोच सकते हैं यहाँ पर कि हम परमेश्वर के वचन में बने हैं
परमेश्वर की संगति में बने हैं, परमेश्वर की कलीसिया में हम बने हैं। और जब हम इन सारी चीजों में बने हैं, वचन में बने हैं, और जब हम मांगते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी सुनता है। और जो हम मांगते हैं वो क्या मिलता है, हमको मिल जाता है। तो दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16 पंक्ति यहाँ पर कहती है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो कितना अद्भुत है। और 17 पंक्ति कहती है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। वाह, कितना अद्भुत है। तो भले काम हम क्या कर सकते हैं, सोचिए कि हम किसी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, सबसे बड़ा और भला काम है ना। बहुत सारे लोगों के पास आज जरूरतें हैं, बहुत सारे लोग समस्या से गुजर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं उनके जीवन में, बहुत सारी। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास परमेश्वर का वचन नहीं है, हो सकता है किसी के व्यक्ति के पास परमेश्वर नहीं है, वो भटक रहा है, वो एक खोया हुआ व्यक्ति है, उसको परमेश्वर की जरूरत है। तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो जैसे हमने 2-3 दिन हम परमेश्वर का वचन बांटे, हमने एंजॉय किया, जो भी हम वहां पर थे, मिशन ट्रिप में थे, तो अद्भुत समय था और हम उस संगति में बने थे। वहां पर हमने सोल विनिंग किया, कितना अद्भुत। जिन लोगों के पास वो परमेश्वर का वचन गया, उनके लिए कितना अद्भुत वो मौका था कि जब उन्होंने पढ़ा, है ना। और यहाँ पर जब मैं सोच रहा था इस शाम के समय की, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हमें वचन में बने रहना बहुत जरूरी है, हमें संगति में बने रहना जरूरी है, कलीसिया में बने रहना जरूरी है, हमें कवरिंग में बने रहना बहुत जरूरी है। जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय 16 पंक्ति पढ़ा, 17 पंक्ति में पढ़ा, ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, या किसी मनुष्य ने अपनी सोच से लिखा हुआ नहीं है कि वो अपने विचारों पर डाले, वो अपने विचारों से लोगों को क्या बोलते संतुष्ट करे या प्रसन्न करे। लेकिन ये जो वचन है परमेश्वर का है, और परमेश्वर का वचन इसीलिए है कि हर एक जन सिद्ध बन जाए। और जैसे हम जानते हैं कि आज इन दिनों में एक व्यक्ति अपने अपने विचारों में, अपने अपने संसार में, अपने अपनी संस्कृति में और अपने अपने परिवार में जो भी व्यवसाय करता है, जो भी कार्य करता है, जो पढ़ाई, हर एक व्यक्ति अपने अपने विचारों में या सारी चीजों में क्या हुआ है, बना हुआ है। लेकिन क्या व्यक्ति परमेश्वर में बना हुआ है? क्या व्यक्ति वचन में बना हुआ है? क्या व्यक्ति संगति में बना हुआ है? क्या व्यक्ति सुसमाचार बांटने में बना हुआ है? बहुत जरूरी है। क्या व्यक्ति प्रार्थना के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए बना हुआ है? बहुत जरूरी है। जब हम बने रहते हैं तो वहां पर एकता आती है, वहां पर एकता रहती है। जैसे मैं सोच रहा था कि जब शाम को ट्रेन में बैठे थे हम, वहां पर एक डिब्बा नहीं था, बहुत सारे डिब्बे थे और वो अलग अलग नहीं थे, सब ज्वाइंट थे, वो एकता में थे। वो ऐसा नहीं था कि एक झालर की तरफ, एक दाऊद की तरफ और एक सूरत की तरफ, नहीं था, सब ज्वाइंट थे। और वहां पर एक इंजन था जो आगे अगुवाई कर रहा था उनको, और उसके पीछे वो सारे डिब्बे थे। उसी तरह से हमारा यीशु मसीह जो है क्या है, सिर है, कलीसिया का सिर है, और एक कलीसिया उसकी क्या दुल्हन है, वो उसके साथ अटैच है। यीशु मसीह की वो देह है, और वो देह के बाहर जाकर कुछ मांग नहीं सकते, देह से बाहर जाकर वो फलवंत नहीं हो सकती, देह में रहकर ही फलवंत हो सकती है। जब हम देह में, यीशु मसीह की देह में बने रहते हैं, कलीसिया में बने रहते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि 15 अध्याय और पहली पंक्ति से लेकर 7 पंक्ति तक, यहाँ पे मुझे बहुत अद्भुत चित्र दिखता है। और यहाँ पर एक पिता और पुत्र और क्या बोलते हैं, कलीसिया का चित्र दिखाई देता है मुझे। यहाँ पर पिता जो है एक किसान है, और जो पुत्र जो है एक डालिया, और एक विश्वासी जो एक है वो क्या है, सॉरी, जो पुत्र जो है वो क्या बोलते हैं, बेल है, और जो विश्वासी जो है डाली है। तो सोचिए कि पिता के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, जोड़ने का काम यीशु मसीह ने किया है। जब हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, वहां पर जो संगति जो थी वहां पर वो टूट गई थी। अभी यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो गया, अभी एक झालर की तरफ और दाऊद की तरफ जिस तरह से ऐसा हो गया था। लेकिन सोचिए कि यीशु मसीह ने उन दोनों को एक किया है। अभी
परमेश्वर को और मनुष्य को ये किया, वो संबंध जोड़ दिया है। अब वो एकता है वहां पर, और एकता होने के नाते जब वो एक विश्वासी जब प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है। और जब हम इसमें पढ़ते हैं, याकूब के पत्र में पढ़ते हैं, तो वहां पर कहता है धर्मी जन की प्रार्थना, है ना, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, सामर्थ्यशाली प्रार्थना होती है वो। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर हम इस कलीसिया में बैठे हुए हैं, जो हमें यूट्यूब से सुन रहे हैं और जहाँ पर भी हमको सुन रहे हैं लोग, वो परमेश्वर में बने हैं और हम जो है धर्मी लोग हैं। और हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। तो याद रखिए, जब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं, साधारण रूप से नहीं बैठे हैं, हम प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। हम उस कलीसिया में बैठे हैं जो यीशु मसीह की देह है, और हम एकता में हैं। और जैसे जिसमें सोच रहा था इस समय कि जब हम एकता में रहते हैं और जब हम प्रार्थना का जीवन जीते, वचन का जीवन जीते, सुसमाचार बांटने का जीवन जब जीते हैं, हम उसमें बने रहते हैं, तो शैतान बहुत सारे उसके आक्रमण करता है ताकि उस एकता को तोड़ने के लिए निराशा भेज सकता है। कुछ ना कुछ हमारे साथ वो कार्य करता है ताकि हम वहां पर हमारा आनंद खो दे, हमारे जीवन में निराशा आ जाए। तो सोचिए कि जब हम 3-4 दिन हम साथ में थे, कितना हमने आनंद उठाया, कितना हमने एंजॉय किया, हम साथ में थे। बहुत सारी निराशा आ गई, बहुत सारी तकलीफें आई लास्ट समय, लेकिन हमारा आनंद चुरा ना सका। क्यों नहीं चुरा ना सका? क्योंकि हमारे पास एकता, हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति थी, हमारे पास जीवित परमेश्वर था और हम उसकी सुरक्षा में थे, उसकी कवरिंग में थे, और परमेश्वर ने हर एक चीजों से हमें बाहर निकाला। तो यहाँ पर जो मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा इस शाम के समय की, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप में बनाया, उसने पवित्रता में बनाया, और उस मनुष्य ने उस जो स्वभाव को क्या किया, गंवा दिया, है ना, उस पवित्रता को गंवा दिया। लेकिन हम जानते, एक आदम ने जब पाप किया वो गिर गया, लेकिन दूसरा आदम ने उस संगति को जोड़ दी। कितना अद्भुत है इस, है ना, कि एक व्यक्ति को तोड़ना आसान था, लेकिन दूसरे व्यक्ति को जोड़ना बहुत कठिन था। और उस एकता में लाने के लिए बहुत उसको कठिन समयों से गुजरना पड़ा, बहुत कठिन चीजों से गुजरना पड़ा, उस क्रूस से गुजरना पड़ा। तो आज एक विश्वासी जब घुटनों पे जाता है और जब प्रार्थना करता है, वो विश्वासी उस क्रूस पे, है ना, जब वो निशा अपना आंखें लगाता है कि मेरे लिए उस यीशु मसीह ने लहू बहाया है, वो यीशु मसीह ने मेरे लिए मेरे और पिता का जो संबंध था वो जोड़ दिया है। जब वो प्रार्थना करता है तो शैतान भी थरथराता है। तो यस, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा इस शाम के समय भी कि प्रार्थना का समय, आज का जो प्रार्थना का समय, हम प्रार्थना करेंगे बहुत सारे मिशनरी लोगों के लिए, और जो भी आज हमारे पास मिशनरी अपनी कलीसिया है, मिशन फील्ड से, हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये याद रखिए कि हम इस प्रार्थना के घर में हैं और हमारे पास एकता है, हमारे पास त्रिएक परमेश्वर और जीवित परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमें सहायता करेगा, मदद करेगा। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियों का 4:13 में, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तब हम उसमें से सामर्थ पाते हैं और तब हम सब कुछ कर पाते हैं। तो इसलिए हमें कलीसिया में, संगति में, वचन में, प्रार्थना में हमें बने रहना है। जब बने रहते हैं तो ये सारी चीजें हमें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है परमेश्वर के सामने रखने के लिए। जो भी हम रखते हैं परमेश्वर हमारी सुनता है और हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। आमीन। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन सारी चीजों के लिए जो आप हमारी प्रार्थना को सुनते हो प्रभु। जो भी यहाँ जगह पर हम प्रार्थना करेंगे आज प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले हो, हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले, इन सारी चीज़ों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे अगुवाई करिए, मदद करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।